Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my channel The Legal Expert. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe my channel ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो आज लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला जो है लेक्चर वो हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या, इसका ओरिजिन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसका एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में दो टाइप्स के राइट जो है ना वो इंसान को अवेलेबल होते हैं। एक राइट इन रेम होता है और दूसरे राइट्स होते हैं राइट इन पर्सोनम। तो सबसे पहले मैं राइट इन पर्सोनम को आपको बता दूं कि राइट इन पर्सोनम क्या होते हैं। राइट इन पर्सोनम वो होते हैं कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर कुछ ऐसे राइट्स जो हैं वो फिक्स कर लेते हैं। यानी कि आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे उसके बदले में ये ज़मीन दे दें या ये सामान दे दें। तो दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप उसके बदले में जो है ना ये मेरे लिए एक बिल्डिंग तैयार कर दें। तो जब आप एक ऐसा मुआहदा करते हैं तो आप राइट क्रिएट करते हैं। एक बंदे का राइट होता है पैसे लेना और दूसरे बंदे का राइट होता है कि उसको सामान देना या उसने जो काम कहा हुआ है वो करना। और जब उन राइट्स की ब्रीच होती है, ब्रीच ऑफ अ कंट्रैक्ट होती है, तो वो भी कंट्रैक्ट में मेंशन होता है कि भाई अगर इसने ये मेरा काम ना किया तो ये इतने पैसे एज अ हर्जाना देगा, या अगर इसने ये मेरा काम ना किया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो उस राइट जब ब्रीच होता है तो उस राइट की जो रेमेडी है वो भी उसी कॉन्ट्रैक्ट में दी जाती है। तो राइट इन पर्सनम वो हो गए कि जो दो पर्सन आपस में मिल के कुछ राइट क्रिएट कर लेते हैं, दैट आर राइट्स इन पर्सनम। और राइट इन रेम वो राइट हैं जो आपको विदाउट लिखे हुए आपको जो है ना वो पूरी दुनिया के अगेंस्ट वो राइट्स हासिल हैं। जैसे कि आपको राइट हासिल है कि आपका रास्ता कोई ना रोके, आपको राइट हासिल है कि आपकी जान माल और इज्जत को कोई नुकसान ना पहुंचाए, आपको ये राइट हासिल है कि कोई आपको बिला वजह डिफेम ना करे, यानी कि आपकी शोहरत को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये ऐसे राइट हैं जो आपको एवरीबॉडी द ऑफ द वर्ल्ड के अगेंस्ट हासिल हैं। तो इन्हें कहा जाता है राइट्स इन रेम। तो जहां भी राइट्स की वायलेशन होती है ना, तो वायलेशन के अगेंस्ट आपको एक रेमेडी मिलती है। अब जो राइट्स इन रेम हैं उनकी रेमेडीज कुछ क्रिमिनल लॉज में मौजूद है और कुछ सिविल लॉ में मौजूद है। जैसे कि अगर आपको कोई कत्ल कर देता है तो उसकी रेमेडी आपको क्रिमिनल लॉ में मिलेगी, उसको सजाए मौत हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी और साथ में कुछ जुर्माना हो जाएगा जो कि फिक्स होगा। या कोई चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसको उसके हिसाब से उस राइट की वायलेशन के अगेंस्ट सज़ा हो जाएगी। और कुछ राइट्स की वायलेशन आपको जो है वो सिविल लॉ में उनकी रेमेडी मिल जाएगी। अब जब कॉमन लॉ वाला सीन चल रहा था इंग्लैंड में, उस वक्त ये था कि कुछ लॉज की कुछ राइट्स की रेमेडी तो मिल रही थी लेकिन कुछ राइट्स की रेमेडी नहीं मिल रही थी जो राइट्स इन रेम है। तो ऐसे राइट्स इन रेम जिनकी रेमेडी अवेलेबल नहीं थी उनको फिर कॉमन लॉ ने ऐसे एडजस्ट किया कि उनकी रेमेडी उन्होंने एज अ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में, यानी कि हर्जाने की सूरत में उस रेमेडी को राइज किया, जो कि फिर बाद में मतलब इंग्लैंड से फिर इंडिया में भी शिफ्ट हुई। तो वो सिलसिला आज तक चल रहा है। तो ऐसे जो भी राइट्स इन रेम की वायलेशन और उनके अगेंस्ट जो हर्जाना वाला जो भी मामला होगा वो आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अगेंस्ट। कि राइट इन रेम, ऐसे राइट्स इन रेम जिनकी सिविल लॉ में या क्रिमिनल लॉ में रेमेडी मौजूद नहीं है, उनकी रेमेडी आपको मिलेगी कंपनसेशन की सूरत में, हर्जाने की सूरत में, और उनको डील करेगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं कि टॉर्ट का मीनिंग क्या है। टॉर्ट का जो मीनिंग है, ये दिस इज अ फ्रेंच
इसका जो फ्रेंच इक्विवेलेंट है उसका इंग्लिश मीनिंग है रॉन्ग। ये टाट बेसिकली एक रॉन्ग है। इसको जो इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे वो थे नॉर्मन ज्यूरिस्ट, और उसके बाद इसको अडॉप्ट किया इंग्लिश ज्यूरिस्ट ने कॉमन लॉ में। तो टाट जो है ना, ये ड्राइव हुआ है एक लैटिन टर्म से। लैटिन टर्म कौन सी है? टाटम। टाटम, टाटम का मतलब है ट्विस्टेड, यानी कि मुड़ा हुआ, एक ऐसा उलझा हुआ एक्ट, एक ऐसा मतलब है कि ट्विस्टेड टाइप एक्ट है कि जो कि रॉन्ग एक्ट है। तो इसे आप ट्विस्टेड भी कह सकते हैं और टार्शियस एक्ट भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड है टाटम। टाटम का मतलब है ट्विस्टेड या टार्शियस कंडक्ट। आगे इसके मीनिंग्स में अगर आप चलें तो इट मीन्स अ ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये किसी ड्यूटी की ब्रीच है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि जैसे कि हमने पहले बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आ जाता है राइट इन पर्सोनम में, बट दिस इज इन राइट इन रेम। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी होगी। ड्यूटी क्या होती है? अगर आपका कोई राइट है तो वो दूसरे की वो ड्यूटी है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन गिविंग राइज टू अ सिविल कॉज ऑफ एक्शन एंड फॉर विच कंपनसेशन इज रिकवरेबल। सिविल कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा कि वो जो क्रिमिनल कॉज ऑफ एक्शन हैं वो तो अवेलेबल हैं कोर्ट में, और जो सिविल कॉज ऑफ एक्शन है इसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा? हर्जाना मिलेगा। इसकी एक डेफिनेशन की है सैलमन ने, सर जॉन सैलमन उनका नाम था। उन्होंने इसकी डेफिनेशन की है कि tort is a civil wrong for which the remedy is common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation। सैलमन साहब कहते हैं कि टार्ट जो है, सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि टार्ट एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में आप फर्क अच्छे तरीके से जानते हैं। सिविल रॉन्ग वो होता है कि बिटवीन द पर्सन्स जो रॉन्ग होगा वो सिविल रॉन्ग होगा, और क्रिमिनल रॉन्ग होगा कि पर्सन एंड द स्टेट। तो स्टेट उसमें मुद्दई होगी क्रिमिनल रॉन्ग में। तो ये एक सिविल रॉन्ग है सबसे पहली चीज। इसकी जो एग्जांपल्स मैं आपको दूं कि आप एक घर में रह रहे हैं, वहां पे एक खिड़की है, खिड़की से रोशनी आपके घर में आती है, तो साथ किसी ने उस खिड़की के अगेंस्ट कोई वॉल बना दिया, तो वो वॉल आपकी रोशनी रोक रही है, तो रोशनी आपका राइट है। तो उन्होंने क्या किया? आपकी रोशनी रोक दी, तो उन्होंने एक टार्ट कमिट किया, एक सिविल रॉन्ग कमिट किया। आपका एक राइट बनता है कि राइट ऑफ वे है एक जगह पे आपका, और वो कोई ब्लॉक कर देता है, वहाँ पे कोई कांटे रख देता है, तो उसने आपके रास्ते को ब्लॉक किया, तो उसने आपके सिविल राइट को जो है ना वायलेट किया। तो टार्ट क्या हो गया? टार्ट एक सिविल रॉन्ग है। और इसकी जो रेमेडी है ना वो कॉमन लॉ एक्शन है, यानी कि कॉमन लॉ एक्शन मींस कि वही जो इंग्लैंड वाला दस्तूर था कि वहां पे जिसकी रेमेडी कहीं भी अवेलेबल नहीं होती थी उसकी रेमेडी आपको कॉमन लॉ में मिलती थी। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, इक्विटी का एक मैक्सिम है, उसके मुताबिक रेमेडी तो मिलनी ही मिलनी है। तो अगर किसी कहीं भी अवेलेबल नहीं है तो वो कॉमन लॉ में मिल जाती थी। तो इसको जो रेमेडी अवेलेबल होगी वो कॉमन लॉ एक्शन के थ्रू अवेलेबल होगी, और इसकी जो रेमेडी होगी वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगी। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है एक चीज, और एक लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं कि आपके जो डैमेजेस हैं, जो आपका नुकसान है वो मुतय्यन नहीं है, यानी कि अगर आपको कहीं और सजा होती है क्रिमिनल केस में फॉर एग्जांपल, तो वो दफ़ा के अंदर लिखा होता है कि भाई इसको 5,000 जुर्माना कर दो, इसको 6,000 जुर्माना कर दो। अब यहाँ पे दे आर नॉट फिक्स कि जो भी डैमेजेस आपको मिलेंगे, डैमेजेस कहते हैं हर्जाने को, कि जो भी डैमेजेस आपको मिलेंगे वो फिक्स नहीं है, वो मौके महल के हिसाब से। अभी एक बंदे ने गाड़ी पार करते हुए आपकी गाड़ी ठोक ली, अब आपको नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है उस गाड़ी में लगने का, तो वो जो डैमेजेस आपको मिलेंगे वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे, यानी कि गैर मुतय्यन होंगे, और उनको फिक्स करेगी कोर्ट। वो देखेगी कि सर्कमस्टांसेस क्या थे, कितना नुकसान हुआ है, वो सारे नुकसान के हिसाब से फिर आपको हर्जाना जो है ना दिलवाएगी।
तो इसकी जो रेमेडी होगी वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगी, मिलेगी कॉमन लॉ एक्शन के थ्रू, और ये नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सिविल रॉन्ग होगा दिस इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसकी रेमेडी जो होती है वो आपने खुद से डिसाइड की होती है, वो उस हिसाब से आपको मिलती है। और अगली चीज़ कि वो नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होगा। ट्रस्ट कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ किसी फॉर एग्जांपल ए ने कोई चीज़ बी को दी फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, तो दैट इज़ अ ट्रस्ट। तो ये भी एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर इसकी भी ब्रीच हुई है तो वो भी टार्ट में नहीं आएगी। उसके बाद एक और चीज़ सेलमट साहब ने कही उसके साथ ही कि कोई भी इस किस्म का इक्विटेबल ओब्लिगेशन है, कोई भी इसी ऐसे किस्म का कॉन्ट्रैक्ट के या ट्रस्ट के किस्म का कोई भी ओब्लिगेशन है, कोई भी वादा है, कोई भी प्रॉमिस है, कोई भी एग्रीमेंट है, तो वो भी टार्ट में नहीं आएगा। तो टार्ट में वही आएगा जो कि एक सिविल रॉन्ग होगा, और वो उसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन में होगी, उसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में होगी, और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, और इस तरह के किसी भी इक्विटेबल ओब्लिगेशन का वो ब्रीच नहीं होगा। तो सेलमन ने ये एक बहुत ही ब्रीफ उस वक्त की इसकी डेफिनेशन दी, लेकिन इस डेफिनेशन में भी उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन है फेल टू अंडरलाइन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्शियस एक्ट, ये नहीं बताती कि टॉर्शियस एक्ट क्या होना चाहिए, क्या होता है। और द डेफिनेशन इज इंफॉर्मेटिव बट द डेफिनेशन इज नॉट इंफॉर्मेटिव, कि ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है। ये नहीं बताती कि क्या डैमेजेस देने चाहिए, कौन कौन से उसमें जो है ना वो टॉर्शियस एक्ट्स होंगे। उसके बाद फ्रेजर एक जूरिस्ट है, उसने एक डेफिनेशन दी, अ टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट इन रैम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन ऑफ द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। उसके बाद फ्रेजर ने जो डेफिनेशन दी उसने कहा कि अगर कोई पार्टी इंजर्ड हुई है किसी के टॉर्शियस एक्ट से, तो उसका जो मतलब है कि वायलेशन हुई है वो राइट इन रैम की हुई है, और वो हुई है प्राइवेट पर्सन से, और उसकी जो सज़ा होगी वो इन द शेप ऑफ कंपनसेशन होगी। तो ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी मकबूल हुई उस वक्त, क्योंकि इसमें उसने बता दिया कि ये राइट इन रैम की वायलेशन है, बाय द प्राइवेट पर्सन है, इसमें उसको कंपनसेशन मिलेगी। तो इस डेफिनेशन को जो है ना वो सही माना गया बनिस्बत सेलमट की डेफिनेशन का है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन के टार्ट जो है वो बेसिकली होता क्या है। टार्ट एक सिविल रॉन्ग है, इसका जो है ना वो ये लैटिन वर्ड है, जो जिसका मतलब लैटिन वर्ड टार्टम से ये निकला है। टार्टम का मतलब है ट्विस्टेड या टार्शियस एक्ट। और उसके बाद सेलमन ने इसकी डेफिनेशन ये की है कि ये जो है एक सिविल रॉन्ग है, इसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन में है, और उसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स टू अ टॉर्ट। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, इनको लाइक कीजिए, इनको दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।